जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमित शाह का मिशन 272 जो है वो चालू हो चुका है। अभी जो है बीजेपी को बहुत ही कम सीट है, जिसमें कि अ, नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी दोनों से इनको समर्थन लेना पड़ा है, तभी इनकी सरकार चल रही है लोकसभा में। बहुत सारे मतभेद इनको देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी की एक मजबूरी बन गया है कि इनका साथ लेने का। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, इनको अगर कोई भी बिल पास कराना है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन्हें बहुमत चाहिए ही चाहिए। लोकसभा में भी आप देख रहे हैं, जैसे 2-3 बिल पेश हुआ था, एक वक्फ बोर्ड बिल और दूसरा हुआ था वन नेशन वन इलेक्शन वाला। ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो है, चंद्रबाबू नायडू इन्होंने अंदर अंदर विरोध कर दिया था। ऊपर से तो समर्थन था, लेकिन अंदर अंदर इन्होंने विरोध कर दिया था। इस कारण से इसे भी जेपीसी में भेज दिया गया। दूसरा, जब वक्फ बिल आया, इसमें चंद्रबाबू नायडू ने खुला समर्थन किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने अंदर अंदर कलह छेड़ दिया था और समर्थन नहीं दे रहा था। बाहर से दिखावा हो रहा था, लेकिन अंदर से समर्थन बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। इस कारण से इसको भी 2-2 बार जेपीसी को भेजा गया, क्योंकि बीजेपी को जो है 240 सीट है। टोटल सीट जो है भारत में 543 है, जिसमें कि 240 सीट जो है बीजेपी को है। और इनको दो पार्टी, जैसे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दो का समर्थन लेना पड़ा है, उसके बाद इनका सरकार बना है। अभी इन दोनों से राय इन्हें लेना पड़ता है, तभी ही कोई बिल के ऊपर बात करता है। लेकिन अमित शाह जो है, उनको चाणक्य ऐसे ही नहीं कहा गया है। वो अपने यहाँ सब जगह, हर राज्य में इलेक्शन हो रहा है, देश में पूरा सरकार चल रहा है, विपक्ष अपनी काम कर रहा है, लेकिन ये अपने मिशन में लगे हुए हैं 272 किसी तरह पूरा कर लिया जाए, जो कि दोनों पार्टियों के ऊपर निर्भरता जो है कम कर दिया जाए। मतलब दोस्तों, मैं बता देता हूं कि अगर किसी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, जिसमें इन्होंने कार्य अपना काम चालू कर दिए हैं, तो सबसे पहले महाराष्ट्र से इन्होंने शुरू किया है। जो उद्धव गुट के जो सांसद हैं और एनसीपी में शरद पवार गुट के जो सांसद हैं, इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा तलवारें लटकी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो है अस्तित्व अब धीरे धीरे खत्म हो गया। उनके सांसदों में जो है बहुत ही ज्यादा रोष दिखाई दे रहा है। और सेम एनसीपी के जो शरद पवार है, उसके भी गुट को टूटने के बाद, अजीत पवार के टूटने के बाद, इनके भी गुट में कोई ताकत नहीं रह गया है और उसमें भी रोष दिख रहा है। ताकत आने की ये लोग जुगाड़ में था, जो अभी विधायक का चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री का लिस्ट, लेकिन इसमें बीजेपी की भारी मतों से जीत होने के कारण इनकी आशाएं जो थी वो और भी खत्म हो गई। अभी अगर जैसे 240 बीजेपी का है, अगर एनसीपी जैसे मैं आपको पहले बता दूं किसका कितना सांसद है। अभी बड़े बड़े पार्टियों का बीजेपी का 240 है, कांग्रेस का 99, सपा जिसका अखिलेश यादव मुखिया है उनका 37 है, टीएमसी जिसकी मुखिया ममता बनर्जी है उसका 29 है, डीएमके का 22 है, टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी उसका 16 है, जदयू का 12 है जो ऑलरेडी नीतीश के बीजेपी के साथ मिला हुआ है, शिवसेना जो उद्धव ठाकरे है उसका 9 सीट है, एनसीपी जो शरद पवार का है उसका 8 सीट है, और शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे का है उनका 7 सीट है, एलजेपी का 5 सीट है, इंडियन मुस्लिम लीग का 3 सीट है, आम आदमी पार्टी का 3 और जेएमएम का 3 है। निर्दलीय टोटल 7 है। यहाँ पे अब देखिए, एक आप मैथमेटिक्स जोड़िए, अगर किसी भी पार्टी को अगर तोड़ना चाहे तो उसकी जब तक 2/3 बहुमत ना आके मिल जाए, तब तक वो जो है, एक फेरबदल कानून है जो 1985 ईस्वी में लागू हुआ था, उसके बाद इसमें कई बार करेक्शन हो चुका है। उस कानून के हिसाब से जब तक 2/3 बहुमत किसी भी पार्टी का अगर दूसरे पार्टी में नहीं मिलता है, तो वो मान्य घोषित नहीं होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा टूटने की जो है शरद पवार की एनसीपी और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है। शरद पवार की जो एनसीपी है उसका टोटल 8 सीट है, और शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे का है उसका 9 सीट है। इसमें से अगर 2/3 लगभग
तोड़ेगा और जितने टूटने का आशंका दिखाया जा रहा है, उसमें एनसीपी का 6 सांसद टूटने की कगार पे है और शिवसेना का 7 सांसद टूटने के कगार पे है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं बीजेपी को तो 13 सीट उनको मिल जाता है। अभी बच गए जितने उसमें निर्दलीय आप देखेंगे मित्रों कि 7 सीट टोटल सांसद के निर्दलीय हैं और उस सातों सीट पे जो है अमित शाह की चाबुक चल चुका है और 7 के 7 सीट को एक तरह से अंदर ही अंदर अपने पक्ष में इन्होंने कर लिया है। अगर वो 7 सीट मिला देते हैं और इधर 13 तो हो जाता है टोटल 20 सीट, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों को का 3-3 सीट है। इन दोनों के ऊपर भी ये देखा जा रहा है कि अभी विधानसभा का चुनाव है दिल्ली के अंदर, अगर इसमें केजरीवाल का सही से नहीं हो पाता है, सीट नहीं आ पाता है, अगर इनकी सरकार चली जाती है तो आम आदमी पार्टी का तीनों के तीनों सांसद जो है एक तरह से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तीनों के तीनों सांसद जो है ये इनमें शामिल हो जाएगा बीजेपी में। अगर ये 6 सीट, निर्दलीय 7 सीट, शिवसेना का 7 सीट और एनसीपी का 6 सीट अगर इनको मिला दिया जाता है तो टोटल हो जाता है 13 सीट, 13 और 7 20, 3 23, 26 सीट। अगर वो 26 सीट 240 में मिला देते हैं 56 सीट, टोटल हो जाता है 66 सीट, 266 सीट। अब आ जाते हैं हम अखिलेश यादव के ऊपर जो कि सपा के मुखिया हैं, उनको टोटल 37 सीट है। अगर उनको तोड़ना चाहे बीजेपी तो टोटल 26 सीट की जरूरत पड़ेगा उनको तोड़ने के लिए, तभी ही मान्य होगा, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 2-4 सीट आप 10 सीट तक तोड़ सकते हो सांसद का, वो विधायक नहीं है, सांसद है। 26 सीट आप नहीं तोड़ सकते हो किसी भी पार्टी का, इतना ताकत किसी में भी नहीं है। अच्छा, बीजेपी ने एक फॉर्मूला भी लगाया है कि जिसका 6 सीट होगा, जो 6 सांसद आएगा अगर किसी पार्टी से, तो उसमें केंद्र में एक मिनिस्ट्री पद उनको दिया जाएगा। जैसे चिराग पासवान, उसके 5 सांसद जीता हुआ है तो एक मिनिस्ट्री पद उनको मिला हुआ है। उसी तरह 6 सांसद जिस भी पार्टी से आएगा उन्हें कैबिनेट में एक मिनिस्ट्री पद दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा लोभ होता है क्योंकि आदमी का लास्ट ख्वाहिश होता है कि कैबिनेट के अंदर जो है कोई भी एक बड़ी मिनिस्ट्री मिल जाए जो कि मेरा 7 पुस्तक को खाने के लिए सोचना ना पड़े और पावरफुल जगह मिल जाता है कैबिनेट मिनिस्ट्री का। इसलिए सभी सांसद चाहता है हम किसी तरह किसी भी पार्टी में मिलें और हमारी जो है कैबिनेट में मिनिस्ट्री तय हो जाए। इस हिसाब से जो है अखिलेश यादव का जो है एक भी टूट नहीं सकता है। 1-2 को अगर तोड़ता भी है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम 26 सीट तोड़ना पड़ेगा। उसी तरह टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी, उसका टोटल 29 सीट है। उसमें से कम 20 सीट को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक वो नहीं बन पाएगा। उसका टीएमसी का जो है सांसद जब तक 20 नहीं आएगा बीजेपी में तब तक उनके साथ उनका मान्य नहीं होगा। अगर 20 से कम आता है तो अमान्य घोषित हो जाएगा और उसकी संसदीय तक जा सकती है। अच्छा, ममता बनर्जी का बंगाल में जो है जितने भी सांसद हैं एक भी टूटने वाले नहीं है क्योंकि ममता बनर्जी का जो तुष्टीकरण की नीति है उसमें खूब मलाई खा रहा है वो लोग, इतना मलाई खा रहा है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री भी अगर उनको मिल जाए 6 या 18, 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री या 4 भी मिल जाए तो भी इनको उतना कमाई नहीं होगा जितना इनको बंगाल में हो रहा है। तो टीएमसी का तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, लोग कुछ यूट्यूबर ये भी बता रहे हैं, कुछ पार्टियां ये भी बता रहा है कि जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो कि बीजेपी को समर्थन कर रही है उसको तोड़ सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे की टोटल 7 सांसद है लेकिन उसको कभी भी नहीं तोड़ेगा। क्यों? आप ये मत समझिए कि आप लोग के मन में ये आया होगा कि अगर एकनाथ शिंदे के सांसद को तोड़ देता है तो वो विधायक में मुख्यमंत्री वाले सीट में अपना समर्थन खींच लेगा और बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। इसलिए नहीं तोड़ेगा। ओरिजिनलिटी ये है एकनाथ शिंदे को कि वहां से क्या है
ये अभी तो उद्धव ठाकरे को तोड़ रखा है, अगर एकनाथ शिंदे को भी तोड़ेगा तो एकनाथ शिंदे का जितना भी और बीजेपी को समर्थन है, जो उद्धव ठाकरे वाला वोट खिसक के जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे में आया है, वो फिर से चला जाएगा उद्धव ठाकरे में, क्योंकि दुनिया को लगेगा कि उद्धव ठाकरे की गलती नहीं थी, गलती बीजेपी की थी, इनका यही काम ही है। और कभी भी बीजेपी नहीं चाहेगा कि उद्धव ठाकरे जो है फिर से मजबूत स्थिति में आए। इस कारण से एकनाथ शिंदे को वो कभी भी तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू जो इनका सहयोगी है, उनके भी समर्थन को, सांसद को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि वहां पे जो है हिंदुत्व का जो है बड़ा चेहरा बन के उभरा है उनका डिप्टी सीएम। और जो टीडीपी है उसका भी हिंदुत्व के ऊपर जो है बहुत अच्छा समर्थन रहा है। इसलिए अगर उनको तोड़ देता है, साउथ में एक वो ही स्टेट है जहाँ की इनकी सरकार बनी हुई है, तो वो सरकार भी चला जाएगा। कर्नाटक में तो गया ही है, तो भारी लॉस इनको हो जाएगा, इसलिए उन्हें नहीं तोड़ेगा। लास्ट बच जाता है नीतीश कुमार, जिसे नीतीश कुमार को आशंका है कि मेरा टूट सकता है सांसद। इस कारण से नीतीश कुमार क्या करता है, आप देखे होंगे 2-3 बार मंच पे मोदी जी का पैर छू के प्रणाम करता है, जो कि उसकी दया हमारे ऊपर बनी रहे और हमारा सांसद ना तोड़ के ले जाए। नीतीश कुमार के सांसद को तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार के सांसद को अगर तोड़ा जाता है, 7-8 सांसद को भी 2 मिनिस्ट्री पद दे देगा, आराम से उनका खान पान, पैसा कमाई सब हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जो है मोदी जी को पकड़ के रखा है, जो कि उनको ऐसा लगे मोदी जी को कि इनको तोड़ने से अच्छा इनका समर्थन इतना अच्छा मिल रखा है कि इनको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन ये बीजेपी है, ये लास्ट में अगर देखेगा कि हमारा 4-5 सीट से कम पड़ रहा है 272 की तादाद, तो ये नीतीश कुमार के भी सांसद को तोड़ सकते हैं और अपने में मिला सकते हैं और नीतीश कुमार का पूरा पत्ता साफ कर सकते हैं, क्योंकि अगले साल बिहार में चुनाव है। वहां भी अगर नीतीश कुमार की कम सीट आती है तो इस बार बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलेगी और जो चिराग पासवान है उसको आगे करेगा ये, क्योंकि चिराग पासवान जो बिहार में है एक बड़े नेता के रूप में उभरा हुआ है और नीतीश कुमार को भी अंदर ही अंदर उनके चिराग पासवान के द्वारा खतरा नजर आ रहा है वहां पे। अब मैं आपको बता दूं कुछ कानून जो आगे भी लाने वाला था, जनसंख्या कानून, समान नागरिकता कानून, ये सब भी इसलिए मोदी जी नहीं ला रहा है क्योंकि उसे पता है कि ना राज्यसभा में हमारा सीट है ना लोकसभा में है, फिर से इसको जेपीसी में भेजना पड़ेगा, इसलिए नहीं ला रहा है। अब मैं राज्यसभा की संख्या बताता हूँ आपको। टोटल राज्यसभा में 231 सीट है, जिसमें कि बीजेपी को 121 सीट है सहयोगी मिला के। 121 सीट में से उसको किसी भी कानून को पास कराने के लिए 33 सीट की और जरूरत पड़ेगी। वो 33 सीट ये कहाँ से लाएगा? तो 33 सीट जो है कुछ सहयोगी पार्टी दे रहा है और जिसको ये जितना भी कानून को राज्यसभा में ये पेश करता है उसको पास कराने के लिए किसी ना किसी, जैसे कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, उसके बाद ममता बनर्जी का हो गया, इन सबों के राज्यसभा सांसद को अपने में मिला के रखता है कि आपको जब चाहे हमारे से सहयोग मिले, ना ही हम आपके ऊपर कोई केस चलाएंगे, ना ही कोई कार्रवाई करेंगे और आप हमारा कानून पास कराने में हमेशा सपोर्ट करते रहना। कुछ सपोर्ट वहां से मिल जाता है 25-26 सांसद का, राज्यसभा सांसद का। इस कारण से राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद भी बीजेपी अपना परचम लहरा देता है और कोई भी कानून को पास करा लेता है। बीजेपी पास तो लोकसभा में भी करा रहा है हर एक कानून को, लेकिन वही है, दोनों को मनाने के बाद बहुत दिन मनाना पड़ता है दोनों को, फिर जो है पास करा पाता है। धन्यवाद।